दोस्तों नमस्कार। आज मैं लीला स्टोगले स्वागतम। आज मैं एक और विषय के लिए बोल रही हूँ। हमारा देश कैसा देश था, हमारे इंडिया कैसे देश था, जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता करके लड़ाई करके काफ़ी लोगों ने लड़ाई करके हमारा राज्य को स्वतंत्रता और देश स्वतंत्रता मिलने के बाद कैसे देश था, कैसे देश था। आज हमारा देश का जो अवस्था देख करके आगे बढ़ती है, बहुत रोती हूँ। हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। क्या है हमारा देश, क्या हो रहा है हमारे देश में। जाति की, कलर की, पता नहीं क्या क्या करके हमारे राज्य में क्या क्या फैला रहे। आप लोगों को पता है विदेश में, विदेश चैनलों में हमारा इतना खूब राज्य का चर्चा हो रही है, इतना खूब चर्चा हमारा देश का विदेश में हो रहा है। और हमारे देश के लिए क्या क्या वो लोग बोल रहे हैं, कोई सुनते हो, कोई देखते हो। अभी हमारे जो देश में, अभी जो कश्मीर में पुलवामा में हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। और 6 दिन शादी किया, उस लड़की को अपने पति चले गए। किस लिए गया था? कश्मीर पता है, वैसे भी जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ 20 मिनट्स तक उन लोगों ने गोली मारा, 20 मिनट तक गोली मारा। वहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। क्या था हमारे देश का प्रोटेक्शन, क्या है हमारे देश का प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन बोलने से कुछ नहीं होता, प्रोटेक्शन कराने से होता है। क्या हुआ था? और लोग बोल रहे हैं 1.5-2 घंटे का, तो उनको कोई फर्स्ट एड तक भी नहीं मिला, कोई भी नहीं था वहाँ पर। इतना टूरिस्ट एरिया में 4000 के करीब लोगों को भेजा है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये किसकी गलती है, किसकी गलती है? वहाँ पे प्रॉब्लम होएगा। वैसे कुछ इंटेलिजेंस न्यूज़ था, बोल रहे अभी वो कहाँ गया, आर्मी कहाँ गया, पुलिस कहाँ गया। कुछ लोग बोल रहे वहाँ पे से चेक पोस्ट हटा दिया था। तो क्या हो रहा है हमारे देश में? कौन हमारे देश की कौन जनता प्रोटेक्शन में है? कोई गारंटी? कोई भी किसी भी टाइम में आक्रमित हो सकता है। तो कौन करेगा हमारा प्रोटेक्शन? हमारे लिए कौन सोचे? इंडिया के जनता के लिए कौन सोचेगा, कौन बताएगा? आप ये बताओ। जाति की, धर्म के नाम से लड़ते 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 कहाँ तक पहुँचे, क्या मिला है? लेकिन जो हुआ है वो किसको नष्ट हो गया? जिसकी भी मौत होगी, उसकी केरल का भी, हमारा केरल का भी एक, उसका भी डेथ हो गया, उसकी बेटी, उसके पिता का डेथ हो गया। वो सब बता रही, मीडिया में सब बता रही। वहाँ पे जो मुस्लिम लोगों ने उनको बचाया, खाना दिया, प्रोटेक्शन किया, सब कुछ किया पुलिस पहुँचने से पहले। तो पुलिस और आर्मी कितने 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पहुँच गया। तब तक ये लोग ने वहाँ से इन लोगों को इवाक्यूएट किया। तो क्या हो रहा है देश में? किससे पूछूं? हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा? मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं तो 17 साल मैंने बाहर काम किया, वहाँ पे भी लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी वहाँ पे। तो हम लोग भी बहुत मुश्किल से वहाँ, जी हाँ, लेकिन वो लोग हमारा प्रोटेक्शन करते थे। हमारे पास में भी तो गोली मारा है, हम ड्यूटी करते थे तब हमारे पास में भी गोली मारा है, वो सब कुछ हो गया।
एयर स्ट्राइक हो रहा है, एयर स्ट्राइक हो रहा है, ऊपर से एयर स्ट्राइक हो रहा है, नीचे से गोलाबारी हो रही है, बम बट रहा है, इसके बीच में हमने काम किया, लेकिन वो लोग हमारा प्रोटेक्शन किया है। हमारे के एक भी कोई मरने के कोई वो नहीं हुआ। और यहाँ पे अपना खुद का राज्य में हमको क्या हो रहा है, क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है? वो कुछ बोलने वाला को मुंह बंद कर देते हैं, तो फिर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमारे जनाधिपत्य राज्य में हमारा अधिकार होते हैं हमको बोलने का, क्योंकि हमारे पूर्विक मेरा सब पूर्विक लड़ाई करके स्वतंत्रता मिला है, तो मैं उनकी छोटे छोटे जनरेशन में आए, मेरे को हक है बोलने का। इसलिए क्या बोलूँ, किसको बोलूँ? पहले ऐसे होते थे, किसी का मुसलमान, क्रिश्चियन और हिंदू एक साथ रहते थे, किसी के घर में शादी हो तो सब मदद करते थे, उनके घर में शादी हो तो सब मदद करते, वो ऐसे हमने थे। आज क्या हो रहा है, सबको लड़वा रहे, ईसा मुस्लिम हिंदू लड़वा रहे, हिंदू खतरे, लेकिन हिंदू को खतरे में कौन करवा रहे? सच में कौन करवा रहे हिंदू का खतरे में? वो कौन मरता है? वहाँ प्रोटेक्शन होता है, हिंदू नहीं मरता। वो हिंदू का धर्म पूछते तो मारा है ना। और हिंदू को क्यों नहीं प्रोटेक्शन दिया? अगर प्रोटेक्शन दिया होता हिंदू नहीं मरता, तो हिंदू को कौन खतरे में डाल रहे हैं? अभी 10 साल से हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू को खतरे में डाल रहे हैं। अपने देश का क्या अवस्था है, आप लोग भी तो सोचो ना। हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ हैं हम, क्या हो रहा है? जो साधारण लोग हैं उनका कोई परवाह कोई नहीं करता, उनका डे बाई डे वो तो नीचे कोई हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है उनको जीने के लिए। तो कौन सोच रहे इसमें? कोई सोच रहे? कौन सोच रहे? जब राजा अपना प्रजा के लिए नहीं सोचता, राजा कैसे बनता है? प्रजा से बनता है। प्रजा नहीं तो राजा कहाँ से आएगा, है ना? प्रजा का अगर सपोर्ट नहीं तो राजा कैसे बनेगा? उस राजा का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते है अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने का। यहाँ कौन सुरक्षित, कौन सुरक्षित? आप ही तो बताओ, कौन सुरक्षित? 6 महीने का लड़कियों बच्चों को लेकर के 100 साल का बुढ़ी तक रेपिंग हो रहे हैं। कौन सी बेटी बचा रहे हो आप? क्या हो रहा है? निर्भया का केस हुआ था, फिर उसके बाद भी कितना हुआ? तो क्या है? अपनी प्रजा को देख लो, अपनी प्रजा का जो भी बोल रहे हो सुन लो, उनकी जवाब दो, उनके साथ दो। यहाँ पे कोई भी खतरे में नहीं है, ना कोई हिंदू, ना कोई भी खतरे नहीं, खतरा बनवा रहे। ये किसने करवा रहे हो? हिंदू मुस्लिम ईसाई लड़ाई, ईसाई की चर्च में घुस जाते हैं, उनको जय श्री राम बोल करके उसको करवाते हैं। कौन करवाते हैं? ये कौन करवा रहे? अगर ऐसे है, आप हिंदू राज्य ठीक है, मैं भी तो हिंदू हूँ, हिंदू राज्य है, हिंदू है ठीक है, फिर आप क्यों हिंदुओं को पाश्चात्य राज्य में और मिडिल ईस्ट में क्यों भेज रहे हो? जो क्रिश्चियन कंट्री में, जो मुस्लिम कंट्री में क्यों आप काम के लिए भेजते हो? जितने करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं। अगर एक दिन वो लोग बोल रहे हैं जाओ अपने इंडिया में वापस जाओ, तो क्या करोगे? कितना करोड़ लोग, अभी भी कितने लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं है, बेरोजगार। अब वो लोग भी ऐसे और सोचेंगे तुम भी जाओ अपनी इंडिया में जाओ, वहाँ पे हमारे लोगों को सदाते हैं, तुम भी वापस जाओ। तो उसमें से भी जब आएगा ना, सबसे ज़्यादा हिंदू है, ये सोचना। इसलिए बोलते हैं अपने राज्य की सुरक्षा देखो, अपनी प्रजा का सुरक्षा देखो, अपनी
एक साथ तो सबको लेके जाओ। जब प्रॉब्लम होते तब सर्वकक्षी सम्मेलन क्यों बुलाते? तब तक कोई सर्वकक्षी नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी फॉल्ट अभी हुआ है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। 20 मिनट तक वो गोली मारते रहे, ना पूछने वाला, ना प्रतिरोध करने वाला, ना कोई भी नहीं। वेयर इज डिफेंस, वेयर इज आर्मी, वेयर इज पुलिस? इनोसेंट लोग मर गए वहाँ पे, इनोसेंट लोग, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या करें? बिंदु के सामने खड़ा किया, क्या करे वो लोग? अपने पति का 6 दिन रहा, उसके सामने इसको गोली मारा। उस बेटी का क्या भेजते होंगे? ये कौन सोचेगा? धरनाधिकारी सोचेगा? उनका कोई मरा नहीं है ना, फिर उसको क्या? सोचो अपने राज्य कहाँ जा रहे लोगों, सोचो, जागो, कहाँ जा रहे हमारा देश? आपस में मत लड़ो, एक ही खून है, सबका खून का रंग तो लाल ही होता है। सबका मरने के बाद एक ही स्केलेटन आता है। अब जब कोई पेशेंट, मैं नर्स हूँ, हॉस्पिटल में सीरियस है, कोई पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड चाहिए, तो हम बाहर जाके बोलते ब्लड लाओ, ब्लड। हम ये नहीं बोले अंदर जो पेशेंट है उसका धर्म का ब्लड लाओ, हम उनको बोलते हैं ये उनकी जो भी ग्रुप है ABO, इसी ग्रुप में से ब्लड लाओ, ये तो बोलते हैं। फिर किस जात के लिए आप लड़ रहे हो? 3-4 दिन की लाइफ है दुनिया में। कौन है यहाँ पे परमानेंट? कोई है परमानेंट? सब जाने वाला है, सबका वक्त लिखा हुआ है। किस चीज़ की हंगार, किस चीज़ की अहंकार है? क्यों लड़ रहे हो? समाधान में रहो, आपस में बना रखो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सहायता करो। क्या कर सकते हैं? ऐसे करो। एक देश, इंडिया का एक देशभक्त होने के नाते में ये बोल रहे हैं। अपना, मैं विदेश में भी रहा तब भी मेरे राज्य के लिए प्रार्थना करते रहते थे, अभी भी कर रहे। इसलिए जो अभी पुलवामा या पहलगाम में कुछ भी तो आंख भरते, जितने लोगों का आंख भरा हुआ है ये देख रहे, कितने लोगों का आंख भरा है। जो अपने देश का स्नेह प्यार करने वाला, कौन सा प्यार है? प्यार बोलने से नहीं, प्यार नहीं हो जाता, प्यार करने से होता। प्यार कैसे करते हो? अपनी जनता को, अपनी पड़ोस में रहते, अपने सामने, अपने घर में, ये तो सबको बना रखे तभी तो प्यार होता है। ये तो होता है। लड़के क्या मिलेगा? खून कराने वाले को सदा तो ऊपर वाला तो देता ही है, करने वाला का भी, कराने वाले को भी देता है। ये सोच लो आपको क्या मिलेगा? कर्मा तो होती है, कर्मा का फल तो मिल ही जाएगा। ये नहीं है कि आज कुछ भी करो कल कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, कर्मा तो मिल ही जाता है भगवान का। इसलिए सोचो, आपस में बना रखो, एक दूसरे से बना रखो। अगर हमसे क्या उनको मदद कर सकते हम कर लो, ऐसे आपस में हमारे देश में प्यार से बना रखो। यही मेरे को आप लोगों को ये बोलना है, ठीक है? और उसके बाद मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ। सबका नमस्कार।